भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामता जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 पृष्ठ संख्या 22 सम्यक गुजराती में 18 सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान छेल्लो एक फकरो बाकी है तो वाँची लीए। आशय यह है कि ज्ञान स्वयं में न तो मिथ्या रूप है और न ही सम्यक रूप, परंतु जब वह ज्ञान हे ज्ञेय उपादेय रूप विवेक पैदा करता है तब वह सम्यक ज्ञान है, तथा वही ज्ञान जब पूर्वोक्त विवेक से रहित होता है तब मिथ्या ज्ञान है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव का मत है। तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान की इतना ही फर्क है। जब उस ज्ञान में विवेक होता है तो सम्यक ज्ञान, और विवेक नहीं होता है तो वो मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान सम्यक और मिथ्या नहीं है, उसको मिथ्या श्रद्धा की संगति करने से उसको मिथ्या कहा जा रहा है, और सम्यक श्रद्धा की संगति करने से उसको सम्यक। संगति का असर है। इसलिए ध्यान रखना कि अपने को किसकी संगति करना। पाकिस्तान में रहने वाले सब लोग बेईमान और सब देशद्रोही और सब ऐसे नहीं होते, होते हैं क्या? परंतु उस क्षेत्र की संगति करने से सबके बारे में ऐसी धारणा है। ये कौन है? पाकिस्तानी। संगति का असर है। यहां कोई व्यक्ति रहता है अपने साधना क्षेत्र में, तो विपरीत विचारधारा वाला हो, कैसा भी हो, दुष्ट हो, पर कहाँ रहते भाई? कोबा। उसका मतलब साधक लगते हैं, धर्मात्मा लगते हैं। बोले वो कैसा भी हो, अंदर तो खुद जानता है कि हम कैसे हैं, पर वहां रहते हैं ना, इसलिए साधक। संगति का असर है।
हम कितने भी अच्छे हों, परंतु अगर बुरे की संगति करेंगे तो अपने को उसके छींटे उड़ेंगे। बहुत से ऐसे कहते हैं, हमारे मित्र हैं ना, वो ऐसे होते हैं, पर होटल में जाते हैं, खाते हैं, हम नहीं खाते हैं कुछ, हम तो केवल उनके पास बैठते हैं, पर वो उनके पास बैठना मतलब अनुमोद नहीं है। तो 4 लोग होंगे तो ऐसा थोड़े कहेंगे, देखो 3 लोग वहां जाकर के खा रहे थे, पी रहे थे, ऐसा थोड़े, 4 ही कहेंगे वो, ये 4 वहां गए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा, और वो जो दुष्ट कर्म करेंगे 3, उसका आरोप इस पे आएगा कि नहीं? ये 4 हमेशा साथ रहते हैं, इसका मतलब साथ में मिलकर के ही सब किया होगा। ऐसा है संगति। अब सम्यक चारित्र की बात करते हैं। पहले चारित्र की परिभाषा करते हैं कि चारित्र कहते किसको। चारित्र शब्द का सामान्य अर्थ है आचरण, परिणमन। जैसा स्वभाव है उस रूप परिणमन, आचरण, उसको चारित्र कहते हैं। जब वो आचरण योगों में अभिव्यक्त होता है तो उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं, और वो आचरण परिणमन रूप जब अंदर भाव रूप है तो उसको सम्यक चारित्र मतलब निश्चय चारित्र कहते हैं। जैसे सत्य बोलना, तो अंदर सत्य बोलने के परिणाम हैं, भाव हैं, मिथ्या के भाव नहीं है, तो जो अंदर सत्य के भाव हैं वो सम्यक निश्चय चारित्र है। और फिर सत्य हम बोलते हैं तो वो योग में आ गए आपके, तो वो व्यवहार चारित्र कहलाता है। व्यवहार चारित्र है वो अंदर जो निश्चय चारित्र है उसको बताता है। अगर सही हो तो, ऊपर ऊपर का हो तो नहीं, पर जिसके अंदर निश्चय चारित्र है उसके व्यवहार चारित्र होगा ही, पर जिसके व्यवहार चारित्र है उसके निश्चय चारित्र हो भी अथवा नहीं भी हो। तो ये चारित्र का सामान्य अर्थ है। श्री सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करके स्वयं को नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व निर्णित करके मोक्ष भाव के लक्ष्य पूर्वक बंध और आश्रव भावों को अत्यंत हे जानकर उन भावों को अपने सहज ज्ञान दर्शन रूप पारिणामिक भाव के आश्रय से रोककर संवर निर्जरा भावों में स्थिर रहना सम्यक चारित्र श्री जिनदेव की आज्ञा से गणधर आदि आचार्यों ने परमागम में निरूपित किया है। कितनी सारी बातें आई उसमें, सम्यक दर्शन भी आया, सम्यक ज्ञान भी आया और बहुत सारी बातें आई। इसको चारित्र कहते हैं। तो पहला, श्री सर्वज्ञ वितराग प्रणीत जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान करके, पहले तो ज्ञान किया और फिर क्या किया, श्रद्धान करके, श्रद्धान किया कि ये ऐसे ही है। फिर ज्ञान और श्रद्धान करके क्या किया, नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित। नौकर्म किसको कहते हैं राजीव भाई? नौकर्म એટલે શું? हाँ, माइक में बोलो जरा। नौकर्म इंग्लिश में बोली શકો? તમને અભિવ્યક્તિ કરતા ના આવડે તો માઇક ચાલુ કરજો। જે ઘર આદि જે ઘર આદि પ્રોપર્ટી हाँ, वेरी गुड। तुम अंग्रेजी में बोलो। सॉरी, अंग्रेजी में बोलो, तुम इंग्लिश में।
Oh, property, houses, assets, family members. They are no karma. No karma. Body. Yeah. Body also no karma. और आगे, पर ये सब तो आपने उदाहरण दिए कि ये नो कर्म है, ऐसा उदाहरण दिए, पर आपको नो कर्म की डेफिनेशन देनी है तो क्या करोगे? Don't know how to say. Yeah. कोई बात नहीं, कौन बताएगा भाई नो कर्म की डेफिनेशन? हाँ, अरुण दादा को माइक થોડો અવાજ વધારે છે. ઓ જે કર્મથી દ્રવ્ય કર્મ આદિ કર્મ બંધાવાના કારણરૂપ થાય છે તે બધા કર્મ. જે કર્મથી દ્રવ્ય કર્મ આદિ બીજા પણ हाँ કર્મ બંધાવાના કારણ બને છે એ ન કર્મ છે. कारण बने. थोड़ा थोड़ा ठीक है. हाँ प्रवीण भाई તમે બતાવો. बराबर है, और क्लैरिटी. જેના દ્વારા જીવ પોતે બાંધેલા કર્મોને ભોગવે છે એવા બદ્ધ કર્મ અને અબદ્ધ નો કર્મ અને અબદ્ધ નો કર્મ, જેમાં શરીર વાણી આદિ બદ્ધ નો કર્મ આવી જાય છે, અને જેમાં બીજા જગતના પદાર્થો, પ્રસંગો, કુટુંબ, પરિવાર અને બીજા દ્રવ્યો જો આવી છે, બધાથી જે જીવ પોતે પોતાના કર્મો ભોગવે છે એ નો કર્મ. ये भी ठीक है. आधा सच हुआ, अभी आधा सच बाकी है. हाँ रंजन बेन તમે કાંઈક બોલો? वो नो कशा है. देखो બેનશ્રી બોલશે. હા માઇક આપો બેનશ્રી. કર્મો છે આત્મા સાથે તન્મય જોડાયેલા છે, પણ એમને સહાયરૂપ એવા જે આત્મા તન્મય નથી, પણ જે શરીર આદિ જે આત્માની સમીપ છે અને એની સાથે જે મમત્વ છે, શરીર અને બાહ્ય વસ્તુઓનું એ મમત્વ છે, તેને આપણે નો કર્મ કહીએ. अभी इसको उल्टा लो कि ऐसे जड़ चेतन पदार्थ जो जीव को रागादि होने में निमित्त होते हैं और द्रव्य कर्म की उद्दीर्णा में निमित्त होते हैं, उसको नो कर्म कहते हैं. जैसे द्रव्य कर्म है ज्ञानावरणादि, तो उनके भी उदीर्णा उदय में निमित्त ये शरीर आदि और बाहर के जड़ चेतन पदार्थ होंगे. जैसे भोजन सामने आया, समोसा अच्छा सा, तो आपको खाने की इच्छा होगी, तो वो समोसा है वो नो कर्म है. किसका नो कर्म है? क्षुधा वेदनीय नाम के ज्ञानावरण का नो कर्म है. अरे वेदनीय का नो कर्म है. और फिर वो भाव कर्म का नो कर्म है कि आपके खाने के भाव पैदा किए, क्षुधा वेदनीय की उदीर्णा कराई और भोजन की इच्छा कराई. तो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म में जो निमित्त बनते हैं, ऐसे बाहर के जड़ चेतन पदार्थ, उसको नो कर्म कहते हैं. तो द्रव्य कर्म के अतिरिक्त और जो भी है, और क्या क्या है? शरीर है, मन है, वाणी है, भाषा है, और फिर श्वासोश्वास है, और फिर शरीर के बाहर के जितने जड़ चेतन पदार्थ जो अपने परिणामों को और अपने कर्म के उदय में निमित्त होते हैं, दूसरे नहीं. जैसे सामने पेड़ है, अब पेड़ अपने राग द्वेष करने में निमित्त बने तो वो अपना नो कर्म बनेगा.
और उसमें निमित्त नहीं बनता है तो वो नो कर्म। इसलिए सारा विश्व नो कर्म है अगर हम बनाए तो, और नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं। इसको नो कर्म कहते हैं। और द्रव्य कर्म की क्या परिभाषा है? द्रव्य कर्म की परिभाषा और प्रवीण भाई ने बताया वो भी सच है कि इन 9 कर्म के द्वारा ही कर्मों को भोगा जाता है। जैसे शरीर है तो कर्म को भोगेगा तो शरीर के द्वारा ही भोगा जाएगा, वेदनीय कर्मों को भोगा जाएगा, ज्ञानावरण सबको भोगा जाएगा। कर्म की क्या परिभाषा है? कर्म किसको कहते हैं? कर्म सब करते हैं पर अपने को परिभाषा, कर्म का क्या डेफिनेशन? दृष्टांत उदाहरण नहीं देना है। ज्ञानावरण आदि कर्म, इसको नाम कर्म नहीं, ये तो आप उदाहरण दे रहे हो, डेफिनेशन। हाँ, जब जीव भाव करता है उस टाइम जो कार्मण वर्गणा है वो कार्मण वर्गा उस भाव के अनुरूप परिणमन होता है उसका, और उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। ये तो द्रव्य कर्म की बॉडी बताई आपने, फिजिक्स कि ऐसे भौतिक वर्गणाएं हैं जो आत्मा पर लगी हुई हैं, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। पर कर्म दो प्रकार काम भी होना चाहिए ना। हाँ, स्वभाव से उसकी परिभाषा दी। આત્મા પ્રદેશોના પરિસ્પંદનથી જે કર્મ પૂતગલોને આકર્ષણ થાય છે એ અને પછી એને પોતાના ભાવથી જે कोई तो બંધાય पूछ रहे हैं कि कर्म पुद्गलों का आश्रय होता है, वो कर्म है क्या? એટલે કર્મ એટલે જે વર્ગણાઓ છે એ વર્ગણાઓનું આકર્ષણ થાય છે આત્મપ્રદેશોના પરિસ્પંદનથી અને પછી કર્મરૂપે પરિણમે છે. यस, आपको वो तो पता है वो क्या है, वही पूछ रहे हैं। वो कर्म की परिभाषा ही पूछ रहे हैं, आपने तो उदाहरण दिया उसका। यहाँ ज्ञानावरण आदि में क्रिया के अर्थ में नहीं है, वहाँ पुद्गलों के अर्थ में। आना जाना खाना, इसको कर्म नहीं कहा यहाँ, उससे तो कर्म बनते हैं, इसको क्रिया कहा। और ज्ञानावरण आदि कर्म इससे बनते हैं। तो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आवृत करने की सामर्थ्य वाली पुद्गल वर्गणाओं का नाम कर्म है। समझ में आया परिभाषा? आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आवृत करने की सामर्थ्य वाली पुद्गल वर्गणाओं का नाम कर्म है। अब उसमें फिर 8 हैं उसको। ज्ञान गुण को आवृत करने वाले ज्ञानावरण, दर्शन गुण को आवृत करने वाले दर्शनावरण, और अव्ययवाद गुण को आवृत करने वाले वेदनीय, और चारित्र गुण को आवृत करने वाले मोहनीय। ऐसे अलग अलग प्रकार से। और भाव कर्म किसको कहते हैं? 9 कर्म हो गया, परिभाषा क्लियर। ऐसे जड़ चेतन पदार्थ जो जीव के रागादि भाव और ज्ञानावरण आदि कर्म के उदीर्णा में निमित्त होते हैं, उसको 9 कर्म कहते हैं। और कर्म की क्या परिभाषा हुई कि जीव की ज्ञानादि शक्तियों को जो आवृत करने में निमित्त हैं उसको कर्म, द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म किसको कहते हैं? भाव कर्म, इसकी डेफिनेशन राग द्वेष आदि ऐसा नहीं, डेफिनेशन। वो तो राग द्वेष आदि तो उसके उदाहरण है। हाँ महेंद्र भाई, एक वाक्य में बताओ। किसी भी वस्तु की परिभाषा करें उसमें वो शब्द नहीं आना चाहिए, पहली बात। परद्रव्यना निमित्तથી જીવમાં ઉત્પન્ન થતા વૈભાવિક ભાવો. यस, गुड। तो जो जीव में ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के निमित्त से उत्पन्न राग अज्ञान आदि भाव हैं, उन भावों को भाव कर्म कहते हैं। अर्थात आत्मा के विकारी भाव का नाम भाव कर्म है, अथवा आत्मा की शक्तियों के विपरीत परिणमन का नाम भाव कर्म कहलाते हैं। उसको
सिद्धांत में भाव कर्म पुद्गल की अपेक्षा से, यह हमने जीव की अपेक्षा से कहा, पुद्गल की अपेक्षा से भाव कर्म का अर्थ होता है जो ज्ञानावरणादि कर्म है ना, कर्म के निषेध, उसमें उसकी जो अनुभाग शक्ति होती है उसको भाव कर्म कहते हैं। उसकी जो अनुभाग शक्ति होती है ना, उसको रस, उसका नाम भाव कर्म कहा जाता है। वो पुद्गल के सापेक्ष कहा जाता है और जीव के सापेक्ष उस रस से जीव के रागादि भाव होते हैं। अगर उसमें रस न हो, अनुभाग न हो उस पुद्गल में, क्योंकि प्रत्येक पौद्गलिक कर्म में 4 प्रकार होते हैं ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो ये अनुभाग है वो ही रागादि भाव करना में समर्थ है। प्रकृति प्रदेश समर्थ नहीं है, स्थिति भी समर्थ नहीं है। अगर उसमें रस न हो, जैसे मिर्ची है पर उसमें तिखास नहीं हो, तो उस मिर्ची का कोई असर होगा? मिर्ची का कोई, उसमें से जितनी तिखास है ना वो निकाल दो आप रासायनिक क्रिया के द्वारा, फिर आप मिर्ची खाओ तो आपको लगेगा मिर्ची खाई? नहीं लगा। ऐसे जो उसमें से अनुभाग शक्ति है उस वर्गणा में से वो निकाल दी जाए तो रागादि भाव नहीं होंगे। तो वास्तव में जो कर्म की अनुभाग शक्ति है पुद्गल की, उसी का नाम भाव कर्म है। और उसके निमित्त से क्योंकि राग द्वेष भाव होते हैं, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उस रागादि भाव को भी भाव कर्म कहा गया है। तो दोनों को ऐसे समझ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान और श्रद्धान करके नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व निर्णित करके मोक्ष भाव के लक्ष्य पूर्वक कि इन तीनों से रहित जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। कौन? मैं। ऐसा क्या किया? निर्णित किया, ऐसा निर्णय किया। ऐसा निर्णय के बाद चालू होता है चरित्र मोक्ष भाव के लक्ष्य पूर्वक कि अब क्या कि मुक्त भाव में रहना है हमको। क्या करना है? अभी वीतराग भाव में रहना, वो मोक्ष भाव कहलाता है। बंध और आश्रव भावों को अत्यंत हे जानकर कि ये वितराग भाव के अतिरिक्त जितने भी रागादि भाव हैं वो सभी हे ही हैं। उन भावों को अपने सहज ज्ञान दर्शन रूप पारिणामिक भाव के आश्रय से रोककर, अभी उन भावों को रोकना है तो कैसे रोकेंगे अपन? अपने पास वितराग भाव तो है नहीं, क्योंकि वितराग भाव हो तो रोकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो रुके हुए ही है, वो तो कार्य है, सिद्ध हो गया। करना वितराग भाव है, उस वितराग भाव को करने में किसका आश्रय लेना पड़ेगा? तो कहते हैं अपने सहज ज्ञान दर्शन रूप पारिणामिक भाव का। पारिणामिक भाव का मतलब ऐसा होता है कि यह जो वर्तमान में ज्ञान रूप है, सहज रूप है, जीव रूप है, वो जो सहज तत्व है, जो हमेशा है, वो जो सहज चैतन्य तत्व है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। वो किसी कर्म के उदय से नहीं है। अपना ज्ञान रूप होना, चैतन्य रूप होना, ज्ञायक रूप होना, अपना जो अस्तित्व है वो किसी कर्म के उदय से नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अगर मोहनीय कर्म का उदय होगा तभी मैं होऊंगा। किसी कर्म के उदय से भी मैं नहीं हूं, किसी कर्म के क्षय से भी मैं नहीं हूं, और किसी कर्म के क्षयोपशम से भी मैं नहीं हूं, किसी कर्म के उपशम से भी मैं नहीं हूं। मैं तो इन चारों से अलग मैं हूं। इसको पारिणामिक भाव कहते हैं। अपनी सत्ता को होने में किसी कर्म के उदय की जरूरत है, किसी कर्म के क्षय की जरूरत है, किसी के क्षयोपशम की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। हम अकारण हैं, निष्कारण हैं। बस वो जो अकारण निष्कारण सहज हैं उसका नाम पारिणामिक भाव है, और वो हमेशा रहता है। तो जब भी कर्म का आश्रव बंध ऐसे भावों का उदय आता है, जैसे क्रोध हुआ
तो कि ये क्रोध है वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं इस क्रोध को जो बिना प्रयत्न के जानता है वो मैं हूं। क्रोध के पहले भी मैं हूं, क्रोध के चलते हुए भी मैं हूं, और क्रोध के जाने के बाद भी मैं हूं। इसका मतलब मैं परमानेंट वस्तु है। समझ में आ रहा है ना? और ये तो आने जाने वाली वस्तु, जो वस्तु क्षणिक है उसकी उपेक्षा की जाए, और जो शाश्वत है उसकी ही अपेक्षा रखी जाए, उसको ही मुख्य उपादेय माना जाए। इस प्रकार के लक्ष्य से वो समस्त आश्रवबंध भावों को रोकता है, उससे नफरत नहीं कर रहा है, उससे आकुल व्याकुल भी नहीं हो रहा है। देखो, व्याकुलता से कभी दोषों की निवृत्ति नहीं होती है। व्यक्ति क्या करता है कि कोई विकार जागता है, दोष जागता है, तो बहुत व्याकुल हो जाता है, मेरे अंदर कैसे जाग गया, नहीं होना चाहिए, मेरा क्या होगा, न नरक में जाऊंगा, न ऐसे कर्म का बंध होगा, न क्या कर डालूं, न सिर फोड़ देते। बहुत से लोग तो सिर पटकते हैं कि मेरे को वो बार बार चिंता होती रहती है, न उसकी याद आती रहती है, न उससे ईर्ष्या होती रहती है, न मर जाऊं तो अच्छा इससे, न ऐसा कर करके वो आर्त ध्यान कर करके बहुत से जीव आत्महत्या कर लेते। अब मैं कैसे करूं? तो उसमें शांत रहो। वो पूर्व कर्म का विपाक आ रहा है, आप इस समय भी ज्ञान रूप में हो, आप उसको जान सकते हो कि ये आ रहा है, तो केवल जानो उसको। बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं। पर जीव को आकुलता बहुत हो गई है, ये जो भाव आ रहा है ना, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। क्यों जल्दी से जाना चाहिए? धीरज रखो न, अपने समय पे आया है और अपने समय पर जाएगा। तब तक आप अविचल ज्ञाता भाव में रहो। आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता है कोई। ऐसी दृढ़ता रखो। जैसे कभी अपना मन नहीं लगता है तो अपसेट पना जो है वो ऐसा, उससे आप अपसेट मत हो, शांत। साधना ऐसे होती है। आकुलता व्याकुलता से कोई साधना होती, फिर उल्टे उल्टे साधन करता है व्यक्ति। मैंने एक जगह पढ़ा, कोई ऐसे साधना कराते थे। कैसे? आपके अंदर बहुत क्रोध है, ईर्ष्या है, भाव है, तो उसको निकाल दो। कैसे निकालो? तो क्रोध आए तो पीटो। किसको पीटो? उस व्यक्ति को मत पीटो, आपकी गाड़ी को पीटो, आपके दीवार को पीटो, सिर को पीटो, कुछ भी, किसी और को जिसको दर्द नहीं उसको पीटो। अब वो तो अब क्रोध को, अब वापस क्रोध के संस्कार नहीं बंधेंगे क्या? आप ऐसा करोगे तो आप किसी शरीर पर क्रोध निकालो अथवा जड़ वस्तु पर निकालो, पर आप तो क्रोधावेश में हो ही। तो ऐसा सोचता कि हम निकाल देंगे ना तो हमारा वो निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो आपका, उसकी, क्योंकि निषेकों की उद्दीर्णा हो जाएगी आपकी, निकल जाएगा, पर वापस आपने वो आवेश किया है, उसके संस्कार कहाँ जाएंगे? वापस आपको वैसी करने की इच्छा होगी। ये तो ऐसा है कि किसी को दारू पीने की इच्छा हो गई और रहा ही नहीं जा रहा, तो दारू पी लो, ताकि एक बार तो मन भर जाएगा, निषेक पूरे हो जाएंगे आपके, पर फिर से संस्कार बंधेंगे। वो ऐसे साधना कराते हैं। आपको जो करने की इच्छा हो स्वतंत्र रूप से कर लो। आपको किसी स्त्री के साथ जो करने की इच्छा हो, पुरुष के साथ कर लो, आप एक बार सारा कर लो। कैसे होगा वो? फिर उसकी वासना और बढ़ती है, फिर उसको एक स्त्री से अब मन नहीं भरता है, फिर दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए, फिर ऐसा कर करके वो व्यक्ति निकालने के चक्कर में था, पर उसके वो गुरुजी उल्टे चल रहे थे सब, तो और ज्यादा बंधा वो व्यक्ति। और अंत में वो इतना परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, आत्महत्या के सिवाय कोई उपाय नहीं। घी डालना ही है तो, पेट्रोल डाल करके आग बुझाने जैसी वस्तुएं हैं ये सारी। तो इतनी सारी आकुलताएं क्यों? शांत रहो, आपका स्वभाव शांत रहना, शांत रहो, वो जाएंगे। शांत रहने जैसा कोई भी आज तक तप नहीं है, बना ही नहीं है। और जल्दी जल्दी आपको निकाल के जाना कहाँ है? बताओ तो सही।
मेरे को जल्दी जल्दी सब कहाँ जाओगे आप? आत्मा का वहाँ है, वही है। जल्दबाजी करने से कोई काम नहीं होता है। ठहरो। जो भी हो ना, अंदर द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, सब पड़े ना, पर मैं ये शांत निराकुल ज्ञायक चैतन्य तो नहीं हूं, बोला उस रूप ही क्यों ना रहा जाए अपने को। ये इसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके आश्रय से सब होता है, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। फटाफट कर आटलो बधो तप करना कौन, त्याग करना कौन, तो मैंने मोक्ष में, ऐसा किसी को नहीं मिला है आज तक। कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा यहाँ तो शांत साम्य भाव में टिके रहो, अपने ज्ञान भाव में टिके रहो, सब होगा। ऐसा करने से 2 घड़ी में मोक्ष होता है, और बाकी अनंत काल तक आप आकुल व्याकुल होते रहो तो नहीं हो सकता वो काम। ये रहस्य जानना चाहिए। એટલે સહજ જ્ઞાન દર્શન રૂપ જે પારિણામિક ભાવ કીધા છે અહીંયા, તો એ સ્વભાવ ભાવ જ છે જીવનો, પારિણામિક સ્વભાવ कहते हैं। અને શુદ્ધ ભાવ પણ એ જ છે। हाँ, वो सहज भाव है। તો એ ભાવ જે છેલ્લે જે જીવની સાથે કાયમ રહેશે એવા ભાવમાં એક પારિણામિક ભાવ જ મુખ્ય છે। पारिणामिक और क्षयिक, અને ક્ષાયિક 2 भाव हमेशा रहेंगे, बाकी सब मोक्ष में चले जाएंगे। તો જે જીવ શુભાશુભ ભાવમાં જ જીવી રહ્યો છે એને સ્વભાવ ભાવમાં જવા માટેનું મૂળ કારણ તો सम्यक तो थशे ना। पारिणामिक भाव का आश्रय सम्यक तो भाव है, पर आप पैदा कैसे करोगे? सम्यक तो भाव क्षयोपशमिक भाव है, औपशमिक भाव है अथवा क्षयिक भाव है, पर उसको पैदा कैसे करोगे? बंद कर दो। उसको आप पैदा कैसे करोगे? वो तो पैदा होगा तब जाकर के आपका काम कर, वो पैदा होगा कैसे? आपके सहज स्वरूप का आश्रय लेने से। ये जो सहजात्म स्वरूप है वही मैं हूं, इस प्रकार की श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है, और इस प्रकार का ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। यही तो आगे काम कर रहे हैं, और इसी के आधार से राग द्वेष की निवृत्ति हो रही। इसलिए पूरा मोक्ष मार्ग शुरू से लेकर के अंत तक इस पारिणामिक भाव पर डिपेंड है। और केवली भगवान भी क्या कर रहे हैं? उनको क्षयिक भाव प्रकट हुआ है, पर किसके आश्रय से? वो भी अपने सहजात्म स्वरूप में ही स्थित है। उनका उपयोग कहाँ है? सहज आत्म स्वरूप में। इसके अतिरिक्त कहीं उपयोग नहीं है उनका। उसके फल से वो क्षयिक भाव हो रहे हैं, परंतु अगर उनका लक्ष्य क्षयिक भाव में हो तो यहां चुक जाए, स्वरूप से च्युत हो जाए। उनका उपयोग क्षयिक भाव में नहीं है, उनका उपयोग तो सहज भाव में है, सहज स्वरूप में है। अब जो भाव होने वो हो, इसमें क्या दिक्कत है? नियम सार में ऐसा कहा। कर्म का उदय होना हो तो हो, ये विकार रहना हो तो रो। हम तो शुद्ध चिद्रूप भाव में हैं, उसी को पकड़ करके रखें। जोरदार बात। इसलिए क्या है कि इससे होता क्या है कि अंदर एक शांति की धारा रहती है, जीवन में से आकुलता मिट जाती। जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करो, जल्दी जल्दी, पर यहां कोई प्राप्त करने जैसी वस्तु ही नहीं है। आप क्या प्राप्त करोगे जल्दी जल्दी? आप कहीं कहीं दूर हो तो दौड़ के जाओगे और लेके आ जाओगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। यहां तो हम ही हैं, और हमको स्वयं को ही स्वयं से ही पकड़ना है, और कोई दूसरा नहीं। अप्राप्त वस्तु हो तो प्राप्त की जाए, यहां तो प्राप्त है, उसी की जागृति रखें। इसको सहज पारिणामिक भाव कहते हैं। सब निकल जाने दो, जो आएगा वो जाएगा। सब आ रहा है, जा रहा है। बड़े छोटे थे, बड़े हुए, इतने बूढ़े हुए, सब जा रहे हैं। सारी घटनाएं घट रही है। घट का मतलब क्या होता है? घटना का मतलब क्या होता है? हानि हो रही है, ना, घटी गई मतलब क्या? हानि हो रही है। हर घटना जा रही है,
घट रही है का मतलब ही ये है, जैसे ही घटा तो वो घटा, वो गया ना, इसका नाम ही है। कभी कभी हम शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए उसके सही भाव को नहीं पकड़ पाते। किसी भी घटना को घटने दो, क्योंकि वो तो जा ही रही है ना, आपका क्या बिगड़ रही है। तो जब क्रोध आ रहा है तो उसको, उस घटना को घटने दो, तो जाने दो उसको पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? हम जब पकड़ के बैठे रहते हैं तो ये सब परेशान करते रहते हैं। आप अपने हमेशा सहज रहा करें, बस इसकी श्रद्धा एक बार बैठ जाए तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता है। श्रद्धा नहीं बैठ पाती है तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। अभी यही सब रामायण इतनी देर तक कही। स्वरूप का मतलब ही परिणामिक भाव है। एक ही बात है सारी चीज। स्वरूप अपन दूसरा कहेंगे किसको? यही अपना सहज शांत परिणामिक भाव, मतलब ज्ञायक भाव, उसी का नाम स्वरूप। એટલે જે જીવનો શુદ્ધ ભાવ છે, જેની ઉત્પત્તિ જે રીતે આપણે જાણીએ છીએ તે શુદ્ધ ભાવની ઉત્પત્તિ એ સમ્યક્ત્વના। शुद्ध भाव का मतलब यहाँ द्रव्यार्थिक नहीं से है, सहज भाव कहो उसको। शुद्ध भाव मत कहो। पर्यायार्थिक दृष्टि से शुद्ध भाव का मतलब क्षायिक भाव होता है। પણ એટલે સ્વભાવ ભાવ જે જીવનો સ્વભાવ છે, સ્વભાવ એટલે પોતાનો ભાવ, પોતાનો ભાવ જે ત્રિકાળ અબાધિત છે જીવ જોડે, હા બરાબર છે। તો હવે એ ભાવની ઉત્પત્તિ એનું મૂળ કારણ શું છે? કારણ કે જો પારિણામિક ભાવ છે એના આપણે વિસ્તાર 3 ભાગ કરીએ તો એના આની જોડે સંબંધ છે કંઈ? किस भाव की उत्पत्ति? पारिणामिक भाव। પારિણામિક ભાવનું જે જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ જે બધા ભાગ કર્યા છે એનો આની જોડે કોઈ સંબંધ નથી ને કે ખરો? जीवत्व पारिणामिक भाव है, भव्यत्व अभव्यत्व वो तो मोक्ष की कुछ दूसरी अपेक्षा से। જીવત્વનો જે ભાવ છે એ પારિણામિક ભાવ છે, हाँ એ જીવમાં છે। તો અત્યારે જે જીવ હજી અજ્ઞાન દશામાં છે એને એ પારિણામિક ભાવનું અવલંબન કઈ રીતે લેવું? वही उसकी श्रद्धा करके, उसका ज्ञान करके कि ये जो कर्मों के उदय से जो भाव हो रहे वो मैं नहीं हूं, ये जो सहज मैं हूं वही मैं हूं, जो निरंतर चल रहा है जीव भाव है, वो चैतन्यता निरंतर चल रही है। उदय से चल रहा है वो तो आता है और जाता है। तो न मैं क्षायिक भाव हूं, न मैं क्षायोपशमिक भाव हूं, न मैं औपशमिक भाव हूं, और न ही मैं औदयिक भाव हूं। मैं सहज पारिणामिक भाव रूप चैतन्य तत्व हूं। ये श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। इसलिए अब इसका पूरा झुकाव ध्रुव तत्व में आ जाएगा, क्योंकि अपना चैतन्य तत्व तो हमेशा रहता है ना, बाकी तो सब आकर के चले जाएंगे। देखो क्षायिक भाव है नहीं, उसका आश्रय नहीं ले सकते, और क्षायोपशमिक भाव आकर के चले जाते हैं, उसका आश्रय नहीं ले सकते। औपशमिक भाव भी क्षणिक है, उसका आश्रय नहीं ले सकते। औदयिक भाव है पर निरंतर बदल रहे, औदयिक भाव निरंतर चल रहा है परंतु टिकता नहीं है, समय में आता है समय। और पारिणामिक भाव वो तो हमेशा रह रहा है, मैं तो हमेशा ही है ना। ये पकड़ने जैसी वस्तु ये है, जो मेरा होनापना है ना, उसका नाम पारिणामिक भाव। और होनापना, भाव का मतलब ही होता है होनापना। भाव है वो भव से बना हुआ, और भव का मतलब होता है होना। भू धातु है, और भू धातु ऐसे चलते हैं, अस्ति अस्तु संति, है वे दोनों हैं, वे सब हैं, इस प्रकार से चलता है। तो वो है के अर्थ में, है का मतलब है मैं हूं, वो पारिणामिक भाव है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो नहीं, मैं हूं वो पारिणामिक भाव है, वो सहज स्वरूप है इसका। हाँ, तो अस्तित्व अस्ति होना ही भाव है और कुछ नहीं। अपन कहते हैं ना कि इसका सद्भाव है, इस पुस्तक का सद्भाव है, इसका मतलब क्या है? ये पुस्तक है। और हम कहते हैं इसका असद्भाव है, इसका मतलब क्या है? ये नहीं है। होना और नहीं होना यही है बस, और कुछ नहीं। हमारा होना ही अपना स्वरूप है, इसको सत कहते हैं। सत ही अपना स्वरूप, होने का नाम ही सत है, सत ही स्वरूप है।
इस प्रकार से बड़ी इजी बात है, अपन बहुत गहराई से जाएंगे, इसका आश्रय अपन कर सकते हैं। एक ही बात है, परम पारिणामिक कहो और पारिणामिक कहो, एक ही बात, बहुत फर्क नहीं। विशेषण लगा देते हैं किसी को ज़्यादा महात्म्य देने के लिए, प्रेम और परम प्रेम, तो ज़्यादा क्वांटिटी हो तो परम प्रेम, ऐसा एक ही बात। तो आश्रय से रोककर संवर निर्जरा भावों में स्थिर रहना सम्यक चारित्र है। इस सहज आत्म स्वरूप का आश्रय लेकर संवर निर्जरा भावों में स्थिर रहना। अभी आत्म स्वरूप का आश्रय लेना इतना ही अपना काम है, उससे संवर निर्जरा भाव ऑटोमेटिक हो रहे। जितनी देर तक हम अपने सहज आत्म स्वरूप का आश्रय लेते हैं उतने संवर निर्जरा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आत्मा की विशुद्धि हो रही है ना। जब आप सहज आत्म स्वरूप में रहोगे तो राग द्वेष नहीं होंगे, और राग द्वेष रहित भाव है, इसी का नाम तो संवर निर्जरा है। और कौन सा संवर निर्जरा है? कर्मों का रुकना ने जाना ने, ये तो पुद्गल की घटनाएं हैं, परंतु जीव के भाव जो संवर निर्जरा रूप हैं वो यही है कि अपने सहज स्वरूप में शांत साम्य भाव में स्थिर रहना, इसका नाम संवर निर्जरा कहलाता। तो उसका नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र की डेफिनेशन श्री जिनदेव की आज्ञा से गणधर आदि आचार्यों ने परमागम में निरूपण किया है। ऐसा समयसार में ऐसा कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धम्मो यत् साम्यमिति प्रज्ञप्तम, कि धर्म क्या है? वो साम्य है। और साम्य क्या है? मोह क्षोभ विहीनः आत्मनः परिणामो साम्य। मोह और क्षोभ से विहीन जो आत्मा का परिणाम है उसको साम्य कहते हैं। तो मोह और क्षोभ से रहित कैसे हुआ जाएगा? सहज रूप, उदासीन, निरंतर उदासीनतानुक्रम से। हाँ, मोह का मतलब दर्शन मोह और क्षोभ का मतलब कषाय, चारित्र। ऐसे रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित चारित्र होने का सूचक है। जो सम्यक शब्द लगा है, केवल चारित्र कहते तो काम चल जाता, परंतु उससे मिथ्या चारित्र भी ग्रहण हो जाता। तो यहाँ सम्यक शब्द है, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र होता है, परिणाम होते हैं, इसी का नाम सम्यक चारित्र कहलाता। देखो, परिणाम तो जीव में सदैव हो रहे हैं, कोई समय ऐसा नहीं है जो जिस जीव में परिणमन नहीं हो रहा, उस परिणमन का नाम ही चारित्र है। परंतु अगर वो राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है तो वो मिथ्या चारित्र है। और राग द्वेष रूप परिणमन कब होगा जीव? जब उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान वो विपरीत होंगे, तब जाकर के वो राग द्वेष रूप परिणमन होगा। हम किसी वस्तु को देखते हैं और अगर हमारी दृष्टि विपरीत है तो उसमें राग द्वेष होंगे, और अगर हमारी दृष्टि ठीक है तो उसमें राग द्वेष होंगे। ये इधर बैठे हैं वो पुरुष हैं, इधर बैठे हैं वो महिलाएं हैं। तो अभी कोई व्यक्ति देखता है, पुरुष की तरफ देखता है, महिला की तरफ देखता है, जब तक उसको पुरुष और महिला ऐसे दो प्रकार दिखेंगे ना, तब तक उसके राग द्वेष नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी भेद दृष्टि आ गई ना अब तो वो दृष्टि कैसे डेवलप कर रहा है? यद्यपि स्त्री और पुरुष पर्याय दृष्टि से हैं, पर वो कैसे डेवलप कर रहा है कि ये भी पुद्गल है और ये भी, पुद्गलों में कोई भेद नहीं है। इसका आकार प्रकार अलग प्रकार का है, इसका आकार प्रकार अलग प्रकार का। ये तो शरीर का संस्थान आकार प्रकार अलग अलग है, तत्व तो उसमें एक ही है। पर जब भेद दृष्टि होती है तो एक से बचेगा, एक से अनुराग करेगा, ऐसे कर। ये दृष्टि राग द्वेष पैदा कर। दृष्टि को पहले हमेशा निर्मल करो, अभिप्रायों को हमेशा निर्मल करो। कोई अपने को राग द्वेष नहीं करा रहा है,
हमारी दृष्टियां ऐसी, विपरीत दृष्टि पर केवल पर्याय को देखना, द्रव्य को नहीं देखना। पर्याय दृष्टि और सर्वथा विपरीत दृष्टि ऐसा नहीं कह सकते, पर केवल पर्याय को देखना और उसमें राग द्वेष करना, इसका नाम विपरीत दृष्टि। बाकी पर्याय को पर्याय के रूप में जानना वो विपरीत नहीं है, जो है उसको उस रूप में तो जानना ही चाहिए। अभी पर्याय की दृष्टि में ये सब मनुष्य पर्याय में, तो ऐसा जानना कि ये सब मनुष्य है। फिर उसके आगे और भेद हुए कि इतने मनुष्य में भी पुरुष पर्याय में है और इतने मनुष्य में भी स्त्री पर्याय में। ऐसा जानने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको जैसा है वैसा जान। परंतु फिर क्या करेंगे? स्त्री का शरीर है वो अच्छा है, पुरुष का शरीर अच्छा नहीं, अथवा कोई पुरुष का शरीर बहुत अच्छा है, स्त्री का शरीर अच्छा नहीं, ये इष्ट अनिष्टपना है। यहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बस ये प्रॉब्लम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो तो ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं। द्रव्य दृष्टि से उसको देखेगा और पर्याय दृष्टि से भी जैसा है ऐसा स्वीकार करेगा और इष्ट अनिष्टपना नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा। ये दृष्टि होनी चाहिए। परमागम में 2 प्रकार का चारित्र बतलाया गया है। प्रथम शुद्धोपयोग रूप निश्चय चारित्र तथा द्वितीय शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र। ये 2 प्रकार का चारित्र परमागम में बताया है, उसकी विचारणा अपन कल करेंगे। चलो, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? सब संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? पर्याय दृष्टि जो देखते हैं उद्गल में तो उसको नए की दृष्टि से भी देख सकते हैं, अपेक्षा से। वही अपेक्षा, इसी का नाम नए जो अपन साथ में बताते हैं, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, और फिर प्रमाण से स्वीकार करना, प्रमाण में सब कुछ स्वीकार करना। जब तक अभेद दृष्टि इस जीव की नहीं आएगी तब तक राग द्वेष नहीं छूटेगी। अभी तो उसको भेद भेद करके देखने की इच्छा हो रही है, सबको बांट रहा है। तो बाह्य व्यवहार में भेद दृष्टि रखना और अंदर में अभेद दृष्टि रखना। जब हमको व्यवहार करना पड़े तो स्त्री को स्त्री रूप जान करके ऐसा व्यवहार करना, पुरुष को पुरुष रूप जान करके ऐसा व्यवहार करना, बच्चे को बालक जान करके ऐसा व्यवहार रखना, बूढ़े को बूढ़ा जान करके ऐसा व्यवहार रखना, बाहर में जो तप त्याग कर रहे हैं साधु को साधु जान करके ऐसा व्यवहार करना, गृहस्थ को गृहस्थ जान करके ऐसा व्यवहार करना। ये बाह्य व्यवहार में है, परंतु जब अपने को आत्मा में लीन होना है तो सब एक चेतन और जड़ और चेतन है, बस और कुछ नहीं है, और इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसा करके अपने उपयोग को स्वच्छ कर लेना। यही उपाय बताया है। सर्वात्मा समदृष्टि। रे आत्मतारो आत्मतारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि द्यो, आ वचन ने हृदये लखो। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो, आ वचन ने हृदये लखो। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम।
જય સદગુરુ.